नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जब भी हम हथेली को देखते हैं ना, कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। जैसे इस हथेली में कुछ खास है, बहुत खास है। बहुत कम लोगों की हथेली में ये चीजें होती हैं लेकिन बहुत कम। सबसे पहले देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा, अगर आप देखेंगे तो पूरी हथेली को पार कर रही है और बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है। जिस भी व्यक्ति की ऐसी हथेली होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो ये लोग अपने जीवन काल पर अपने बलबूते सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ पाते हैं, सब कुछ। बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं ये लोग, बहुत बड़ी चीजें खड़ी करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं और ये कर भी पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक काबिलियत होती है कि अपने बल पर अपने बदौलत सर्वथा सफल होना, सब कुछ पाना इनके भाग्य में लिखा होता है। दूसरी बात, अगर हम यहां पे देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का भाग्य तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा भाग्य लेके व्यक्ति आया है, ठीक है ना। और तीसरी चीज अगर देखेंगे, हथेली की आकृति, यहां पे देखेंगे तो आपको आयताकार ज्यादा दिखाई दे रही है और चौकोर भी दिखाई दे रही है, लेकिन आयताकार ज्यादा है। ये व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं, दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं, और एक एनालिटिकल किस्म के ये व्यक्ति होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। और कार्य ऐसे करते हैं कि जिसमें शोध अनुसंधान रिसर्च की जरूरत भी पड़ती है। करियर के मामले में देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक शारीरिक जो मेहनत है उसकी जरूरत थोड़ा कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम पड़ता हो, शारीरिक की मेहनत पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसे करियर में ये सुटेबल होते हैं। ऐसा करियर इनके लिए एक तरक्की देने वाला होता है, उन्नति देने वाला होता है। ये कामयाबी बड़े स्तर की हासिल करते हैं और वही खूबसूरत चीजें इस हथेली में दिखाई दे रही है। एक चीज है जो इनको कुछ अलग बना रही है, उस पे भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी है। अभी तक 10 वर्षों से ज्यादा का जो समय मैंने हस्तरेखा विज्ञान को दे रखा है, वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, देश के कई प्रदेशों में मैं गया हूं, एक छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े स्तर तक के व्यक्ति की हथेली को देखा है। चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे जो है आपकी जो है सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य कई चीजें हैं उन क्षेत्रों में। तो उनकी हथेली में कुछ ऐसे चिन्ह मैंने पाए हैं, वो हथेली में किसी अन्य के नहीं पाए हैं। तो उन चिन्हों को प्रिंट करके उनके छोटे छोटे वीडियो बना के 1-2 मिनट की मैं अपने चैनल में डाल रहा हूं, और शास्त्र प्रमाण के आधार पर कम्युनिटी में लेख भी लिख रहा हूं उस चिन्ह के बारे में। अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हमारा यूट्यूब का नया चैनल एस्ट्रो भास्कर है, उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी, आप बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे उसको। लिख भी रहा हूं, वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूं, और प्रैक्टिकल हथेली दे रहा हूं जिसके जीवन में वही चीज घट रही है। अगर आप डीपली इसमें जो है नॉलेज अर्जन करना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक, एक सही तरीके से जो वास्तविक रूप में है, तो हमारे उस चैनल पे चले जाइएगा, एस्ट्रो भास्कर।
उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सबसे पहले अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस लिंक को ओपन करो, हमारे चैनल को एस्ट्रो भास्कर को सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। तो तुरंत जाइए, देर किस बात की, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सहयोग प्रदान करें और अपना भी फायदा लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, बुद्ध के पर्वत में स्पष्ट तरीके से केवल 3 रेखाएं हैं और ऊर्ध्व रेखाएं हैं, मानी ऊपर की और जाती हुई रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है, व्यापार की गहरी समझ है, गहरी समझ, और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक पैसा आएगा व्यक्ति के पास। ये है ये काबिलियत। तीसरा, अब इसमें विज्ञान का वैसे कहना तो चाहिए था, लेकिन नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। वैसे लिखा तो है दीक्षा दानम करके, जो है एक श्लोक इसमें है। अगर आप उसको गूगल करो तो आपको वो श्लोक जो है एक मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, मानी लग्जरी जीवन को जीता है। उसमें लिखा है दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामाना पमानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। अंगुली के मूल में, कनिष्ठा अंगुली के मूल में बुद्ध पर्वत जो त्वचा का भी मालिक है, ठीक है ना। ये 3 रेखाएं महा ऐश्वर्य, राजभोग, सुख संपत्ति प्राप्त करवाती हैं। ये श्लोक स्पष्ट है और होता ही होता है। महा ऐश्वर्य मिलता है, राजभोग मिलता है, सुख और संपत्ति मिलती है, ये मिलेगी 100% है। दूसरी चीज देखेंगे तो बुद्ध का पर्वत सुंदर है, बहुत बेहतरीन स्थिति में है। इसका मतलब है कि सफलता बड़ी दर्जे की, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण है, और जितना योजना बनाकर चलेंगे उतना लाभ होगा। एक चीज बुद्ध के अनुसार और है, आप जो भी कार्य करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे, और यही क्वालिटी आपको सफल बनाएगी। दूसरी बात, आपकी हथेली में सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिएगा, इतने सारे गुण बुद्ध पे हो तो ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। ये चीज दिखाई दे रही है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा बुद्ध, देखिएगा जरा, ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरवे तक, मानी रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये और भी अच्छा है, मानी व्यक्ति व्यापार में बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेगा, बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेगा, उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्ति रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों की सूची में अपना नाम कमाएगा। 2 कारणों से व्यक्ति सफल होगा बुद्ध के। एक तो अपने बलबूते पे, क्योंकि हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है, कुछ करने वाला गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट अवस्था में है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी व्यक्ति की बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, उसके कारण भी व्यक्ति सफल होगा। ये इस प्रकार की चीज देता है। अब ये है सूर्य, जरा ध्यान से देखें, आदित्य, यही हमारे को ब्रांड बनाता है, यही हमारे जीवन में बहुत बेहतरीन स्थिति लाता है, मानी प्रसिद्धि को देता है। अब यहां पे देखेंगे तो 2 रेखाएं हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। 2 रेखाएं होने का मतलब है संतान सुख मिलता है, चाहे वो गोद लिया हुआ संतान हो, लेकिन सुख मिलता है और अतुल संपत्ति का लाभ मिलता है। निश्चित तौर पे मल्टीपल संपत्ति ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन अब ये देखिएगा, यहां से एक रेखा इस पे जा रही है, इसका मतलब है इनके फलों में
वो जो फल के गुण हैं उनमें कमी कर रहा है, पूरी तरह से काट रहा है। तो सूर्य को जब तक ठीक नहीं करेंगे, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं ना वो पूरी नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी। चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, कितनी भी क्वालिटी है, आपके नीचे रहने वाले लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अगल बगल झांक जाएंगे, उस स्तर पे नहीं पहुंच जाएंगे। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना ही करना है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे एक चतुष्कोण बना रही है। इसका मतलब है मल्टीपल सिटी का व्यापारी होगा। अब ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जब ये भी दो यहाँ पे होने, तो ये व्यक्ति मल्टीपल नहीं, मल्टीपल देशों का व्यापारी होता है, या विदेश में ऐसे लोग बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब ये अगर त्रिकोण बन जाता है तो इसकी चीज ही कुछ और होगी, लेकिन अभी बन नहीं रहा है। तो आपको सूर्य क्रिया करना है, सूर्य पे विशेष ध्यान देना है, और बहुत बड़ी चीज नहीं, सूर्य क्रिया मैं बता दूंगा। अब दूसरी देखिएगा ध्यान से, ये किस तरफ झुक रही है, इस तरफ झुक रही है। आपके जो सवाल है उसका आंसर भी इसी रूप में दे रहा हूं मैं, सवाल बोलूंगा नहीं, ठीक है ना। अब इसकी तरफ झुकने का मतलब है सूर्य के जो नैसर्गिक गुण है ना, वो आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। क्या रहेंगे भाई नैसर्गिक गुण? यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। ठीक है ना। अब ये उंगली इससे बड़ी है और इससे छोटी है, इसका मतलब है जीवन में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी, जीवन में चीजों में जोखिम उठाने की बहुत ही अच्छी ताकत रहेगी। इसका मतलब रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और देखेगा बृहस्पति भी बहुत अच्छा है। देखिएगा ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। कैसे बनता है? जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौर तक हो, यहाँ पे है जैसा, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। क्या होता है ऐसे में? देखिएगा ऐसे में ये होता है कि 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। अब 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य न कर पाया तो ये उससे भी बड़ा राजयोग देता है। फिर क्या देता है? ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। कहां तक पहुंचते हैं देखिएगा, ये यहाँ पे धीरे धीरे 4 रेखाएं आती है, ये सम्राट योग बनाता है। ठीक है ना। इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं, फिर भी बता दूं कि राजा से भी बड़ा जो होता है वो सम्राट होता है, मानी वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े, ऐसी स्थिति को ये ले आता। अब भैया किन क्षेत्रों में, यहाँ पे पहले नौकरी का क्षेत्र देखते हैं, उसमें भी बृहस्पति हावी रहता है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में अपनी मेहनत को बढ़ा ले, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, तो उसको निश्चित ही ऐसे में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है। बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर उसमें न मिला तो व्यापार में किन क्षेत्रों में, अब कोई भी करे व्यापार संभव है व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पे विशेष रेखा है उसके लिए भी। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और सूर्य पर्वत पे जा रही है। ऐसी सूर्य रेखा बहुत दुर्लभ है, आपने देखे होंगे जाने माने लोगों के हाथ में ही ये रेखा देखी जाती है। सबसे पहले देखें तो इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है।
अगर ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी संभावना बड़ी ज्यादा रहती है। तीसरा, शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग, आईटी संबंधी इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा, मेडिकल, चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में भी व्यक्ति काम करे तो बहुत बड़ी लेवल तक जाता है, बहुत बड़ी लेवल तक, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में ऐसा व्यक्ति पहुंच लेता है। ठीक, अब क्या कमी है जो इनको नहीं पहुंचा पा रहा? उतना सब कुछ तो है, बेस तो बहुत अच्छा है, अगर चीजें उठेंगी तो बहुत आगे जाएंगे, इनको भी पता है। लेकिन एक कमी है इनकी हथेली में, सिर्फ एक, बाकी चीजें तो ठीक हो जाएंगी, एक कमी है, उसकी साधना नहीं करेंगे तो लाख प्रयास करें, आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाएंगे। उसको भी बताएंगे सबसे पहले इसके बारे में। ठीक, अब बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, यकीनन प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाता है, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव होता ही होता है, ये निश्चित है। अब इसमें थोड़ा देखिएगा शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करे तो बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन ये जीवन काल में आपको थोड़ा रहस्यमय बनाती है, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखती है। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत अच्छा नॉलेजेबल, बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, आत्मज्ञानी भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को बहुत जल्दी जान जाता है, व्यक्ति कौन है, क्या करना आया है, किस लिए आया है, ये इस स्थिति को दिखाता है। इतनी अच्छी चीजें होने पर भी अब एक चीज और देख लीजिएगा, ऐसी मस्तिष्क रेखा भी आपने बहुत कम देखी होगी। ये आपके क्रिएटिविटी को दिखाता है कि व्यक्ति क्रिएटिव है, बौद्धिक स्तर भी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, और जैसी हथेली की आकृति है, व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलता है। लेकिन यहां देखो जीवन रेखा से जो है काफी दूरी पे है, इसका भी आदमी के जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, माने दूसरों की बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय ये अच्छा भाता है इनको, और इससे कहीं ना कहीं इनकी तरक्की पे एक लगाम लग जाती है। ऐसे लोगों को खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करना होता है। कैसे करेंगे? दिव्य योग ध्यान की क्रिया से, और वो क्रिया मैं आपको दे दूंगा ऑडियो के माध्यम से। ठीक, अब सबसे बड़ी कमी कौन सी है ये देखिएगा, आप अपनी हथेली को ध्यान से देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, और फिर यहां से निकल रही है, और कहीं ना कहीं एक स्पष्ट जो होनी चाहिए वो नहीं है, या तो ये बिल्कुल नहीं होती तब ठीक था, लेकिन जब है ये पकी पुकी खिचड़ी को जो है ना, सब कुछ स्वाद बहुत अच्छा रहता है, खिचड़ी बड़ी मेहनत से पकी रहती है, उसमें सब कुछ डाला रहता है, लेकिन परोसने का जो हिसाब होता है ना वो गड़बड़ा जाता है। जब आप कहीं पे भोजन बनाते हैं ना, कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन प्लेट में आपने अगर कस्टमर के सामने उसको एक तरीके से नहीं परोसा ना, तो वो मजा नहीं आता है। तो वही ये है, सब कुछ है लेकिन ठीक से परोस नहीं पा रहे हैं उसको। मानी जो आपका करियर में स्टेबिलिटी है, जो ग्रोथ है, जो विस्तार, जो फैलाव है, जो एक ब्रांड बन के उभरना चाहिए, वो उस प्रकार से जो है नहीं उभर रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, चाहे धन हो चाहे करियर का मामला हो। क्या करेंगे इसके लिए?
सब आप कुछ करो ना करो, लेकिन 3 चीजें आपको करनी है। 2 क्रियाएं और 1 साधना। क्रियाएं कौन सी करनी है? दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है और बहुत सरल है, बहुत पावरफुल है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और एक करियर और धन की रेखा को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए। जीवन में लक्ष्मी सबको चाहिए ना, धन सबको चाहिए ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना सब चाहते हैं, लेकिन क्या पहुंच पाते हैं? जरूर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं जिस पे ईश्वरीय कृपा होती है। क्या करना उस कृपा को पाने के लिए? महालक्ष्मी की रात्रि की एक जो है साधना दे रहा हूं, विशेष प्रकार की माला से करनी है, विशेष प्रकार के चित्र के आगे करना है और विशेष प्रकार की जाप द्वारा करना है। एक तांत्रिक मंत्र है, वैदिक है, इसमें गलत चीजें नहीं है, पूरी तरह वैदिक और सात्विक है, लेकिन तांत्रिक है, तकनीक जो आपके जीवन के चर्म को समझता है और उसको एक चरमोत्कर्ष की स्थिति में ले जाता है। तो वो दूंगा, ये 3 चीजें जीवन में करके देखिएगा, निश्चित ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा, चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में, जीवन की रेखा को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की है। किसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे? केतु का, मणिबंध का। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर वो कामयाबी नहीं पा लेते हैं, उस कामयाबी को नहीं पाएंगे, एक साधारण व्यक्ति बन के रहते हैं। तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे जीवन में मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आपको परिवार का भी आगे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। ईश्वर की कृपा जिसको कहते हैं, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, संघर्ष की स्थिति बहुत धीमी पड़ जाएगी, मन में उत्साह ऊर्जा का सर्जन होगा, ये निश्चित है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। हथेली में कहीं भी मत्स्य का चिन्ह हो, ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जिस स्थान पर होता है उसके गुणों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर वो गुण देता है। ये मोक्ष के कारक पे है, यात्रा के कारक पे है, धर्म और अध्यात्म के कारक पे है और दृष्टि गोचर कर रहा है बुध को। बुध क्या है? वाणी का ग्रह है, त्वचा का ग्रह है और व्यापार का ग्रह है। इतनी सारी चीजों में आगे दुगुनी बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक। और यहां से रेखा भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि विदेश सेटलमेंट भी कहीं ना कहीं आगे चलकर होने की संभावना को दिखाता है। ये सारी चीजें आपकी हथेली में है। अब देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान जरूर रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार की कपड़े हैं या नई प्रकार की कोई चीजें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। मनी बहुत अच्छा रहेगा, निम्न मंगल भी बहुत अच्छा है, उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी रेखाएं भी हैं, एक से ज्यादा व्यापार भी रहेगा, उसमें उन्नति भी होगी और इष्ट कृपा भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है।
शनि थोड़ा कामों में अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो तरक्की है वो 99% तक काम बन जाते हैं, लेकिन 100% में आके कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य की हमने बात पहले कर ली है, इसकी हमने बात पहले कर ली है। चंद्रमा हल्का संतुलन की कमी है। एक छोटी सी क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा और इससे मन भी अच्छा रहेगा, हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण और कहीं ना कहीं जो है सरकार द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो चीजें भी बढ़िया तौर से मिलेंगी। देखिएगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी था, यहाँ पे एक चीज आ रही है, इसका उपाय इष्ट कृपा है वो मैं दे दूंगा। जो आपके लिए बहुत जरूरी था और जो वास्तविक चीजें हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।